जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हमारा आज का ये प्रोग्राम उन दो बच्चियों के एजाज़ में है जिन्होंने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल हासिल किए हैं। मैं आप तमाम को बताता चलूँ कि पहली बच्ची है समरा ज़फ़र। ये बच्ची चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ G1 इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप 2021 में ब्रॉन्ज मेडल है। जब ये मेडल अनाउंस करूँगा मैं आपको उस बच्ची को अप्रिशिएट करने के लिए क्लैप ज़रूर करेंगे। अच्छा, उसके बाद यही बच्ची समरा ज़फ़र क्वेटा नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023-2024 में ब्रॉन्ज मेडल है। अभी 2025 में एशियन गेम्स हुई हैं, उसमें भी इस बच्ची ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। समरा ज़फ़र को मैं एक दफ़ा कहूँगा आप अपनी नशिस्त पे थोड़ी सी खड़ी हो जाएंगी ताकि तमाम लोगों को पता चले। हमारे ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं, हमें उनको बढ़ चढ़ के अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इससे इंस्पिरेशन मिलती है तमाम बच्चियों को भी और बच्चों को भी कि जब ये बच्ची इतनी मजबूत है तो हमें कितना मजबूत होना चाहिए। दूसरी बच्ची है अरसा गुल। इसने 5th एशियन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरसा गुल आप खड़ी हो जाएंगी। उसके बाद ऑल पाकिस्तान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024-2025 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस बच्ची ने भी अपने वेट में एशियन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बैठ जाए बेटा, बैठ जाए। इसके बाद मैं दावत दूंगा यूथ कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव राना ज़हीर बाबर साहब को कि वो आए और इन बच्चों के लिए अपने ख्यालात का इज़हार। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप जो नईम साहब हैं एकेडमी के ऑनर में उनका बेहद मशकूर हूँ कि आज उन्होंने वाई स्टूडियो में अपनी एकेडमी के हवाले से नुमाइंदगी की और हमें इस बात से मुतारिफ़ कराया कि आप लोग जो है वो किस तरह इस कौम के बच्चों को खेल के मैदानों की तरफ लेकर आ रहे हैं। जैसे कहा ना कि जिस कौम के बच्चे नहीं खुददार हुनरमंद, उस कौम से तारीख के मेमार ना मांगो। तो ये हमारे तारीख के मेमार हैं और हमेशा जो सेहतमंद कौमें हैं उनके जो खेल के मैदान हैं वो बच्चों से और जवानों से पुररौनक होते हैं। आज जब सोशल मीडिया का दौर है और जो हमारी नई जनरेशन है, जो कौम है, उनकी डायरेक्शन बदली हुई है। उन्होंने खेल के मैदानों को छोड़कर मोबाइल की एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह से इस एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते हैं और जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं उनसे दूर हो गए। और आज मेरे सारे बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं और ये नईम साहब की वसासत से और आबिद मुमताज़ साहब की कोशिश से वो यहाँ पर आए हैं। ये बेसिकली आप लोगों के आने से ये जो लोग हमारे पास पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, इनको एक हौसला मिलेगा और इनमें एक नई ज़िंदा रहने की रमक पैदा होगी, इनमें एक नई ख्वाहिश पैदा होगी, एक नई मोटिवेशन पैदा होगी, एक नया जज्बा पैदा होगा और इन्हें ज़िंदगी से जब आपको देखेंगे तो आप में इन्हें अपने बच्चे नज़र आएंगे और यकीनन जो है इनमें ज़िंदा रहने की और अपनी बच्चों से मोहब्बत, अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत और इनके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही जो है वो
जो सरगर्मियां हैं सेहतमंदाना, और जैसे अब ये परफॉर्म करेंगे यहाँ आपके सामने और आप लोग देखेंगे, तो आई फील के इन्हें जो यहाँ मौजूद हमारे पेशेंट्स हैं जिनका यहाँ पर इलाज हो रहा है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ नईम साहब को कि हम आपकी एकेडमी को विज़िट भी करेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि आप जब ये परफॉर्म कर चुके तो नईम साहब जो है वो हमें अपनी एकेडमी का तारुफ भी कराएं और ये भी बताएं कि इस सारी एक्टिविटीज़ को ये किस तरह चला रहे हैं, और इनको ये इंडिविजुअल अपनी एफर्ट से चला रहे हैं या इनको किसी इदारे की तरफ से कोई सपोर्ट भी हासिल है। और मैं आप तमाम बच्चों को भी और नईम साहब को भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक मौशरती और सेहतमंदाना सरगर्मियों की एक्टिविटी है, और YCDO जो है आपके शाना बशाना होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं दावत दूंगा नईम साहब को कि नईम साहब आए और अपनी तरतीब से हमें जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो जिम्नास्टिक है, वो फाइट है, किक्स हैं, या जो भी आपकी एक्टिविटी है वो हमें दिखाएं। नईम साहब क्लैपिंग करें इनकी। ये जो बच्चे तमाम आपके सामने परफॉर्म करेंगे, ये आपको जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, इसके पीछे उस्ताद की बड़ी मेहनत होती है, उस्ताद का मुजाहिदा होता है, वो बड़ी तकलीफ से गुजरता है, बड़ी मेहनत करता है। बिल्कुल पत्थर से जैसे हीरे को तराशा जाता है, बिल्कुल इसी अंदाज में किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को, अब आप देख रहे हैं इसमें 10 साल के, 8 साल के, 7 साल के बच्चे हैं, इनको सिर्फ लिखा हुआ पढ़ाना ही बड़ा मुश्किल होता है, सिखाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं नईम साहब कि वो ये अपना काम, अपना फर्ज सरंजाम दे रहे हैं। तो क्लैप के साथ मैं दावत दूंगा नईम साहब को, वाएं और अरशद साहब को, जिन्होंने बच्चियों को यहाँ पर बुला के अप्रिशिएट किया, जिसमें राना ज़हीर बाबर साहब, आबिद मुमताज़ साहब, आसिफ भाई साहब, इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले सर हम थोड़ी सी जिम्नास्टिक का डेमो पेश करेंगे, इनको लीड करेंगे कलाफरी। जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है वो आपके लिए मुमकिन है। तो ताइक्वांडो के लिए सबसे जो बेहतरीन एज है, लोग अक्सर पूछते हैं जी कि ताइक्वांडो के लिए क्या उम्र होनी चाहिए। तो ताइक्वांडो का फ़लसफ़ा बड़ा सिंपल सा है कि 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुज़ुर्ग तक जो अपने पाँव पे मजबूती से खड़ा हो सकता है वो ताइक्वांडो कर सकता है। तो ये बच्चे जो हैं अभी बहुत अर्ली एज के अंदर हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एशियन चैम्पियनशिप के अंदर जो अपनी पार्टिसिपेशन की और मेडल्स उठा के ला के आए। ख़ास तौर पर जो हमारी बच्चियां लेके आई हैं, ये कोई छोटी सी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे पाकिस्तान से चंद लोग गए हैं और उनमें से जो चंद गए हैं उनमें से भी चंद हैं जो मेडल लेके आए हैं। तो नईम साहब बहुत बड़ी कामयाबी है इनकी, इनके क्लब की। अल्लाह पाक इनके क्लब को मज़ीद इज़्ज़त बख्शे, मज़ीद रौनक बख्शे और ये इसी तरीके से करते रहें। और आप सब दोस्तों के लिए जो मेहमान आए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ताइक्वांडो लाजमी करवाएं। जितना बच्चा जिस्मानी तौर पर एक्टिव होगा उसी लिहाज से वो ज़हनी तौर पर भी एक्टिव होगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ताइक्वांडो लाजमी सिखाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप जॉब के साथ साथ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप मुबारकबाद के हकदार हैं। तो मैं मेरी तरफ से आपकी एकेडमी को 10,000 रुपये का इनाम दूँगा।
वालेकुम, मेरा नाम समरा ज़फ़र है, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और मैंने 2021 में इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद 2023 में नेशनल गेम्स कोयटा में मैंने मेडल हासिल किया। उसके बाद अब 2025 में मैंने इंटरनेशनल 7th एशियन चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और ये सारी अचीवमेंट मेरे सर की काबिश और मेरे पेरेंट्स की हौसला अफजाई से उन्होंने मुझे यहाँ तक भेजा। और ये मैं YCDU का भी शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इस यहाँ के हमें ऑब्लाइज किया। और ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फलाह बहबूद और माशरे के लिए बेहतरी का काम कर रही हैं और इनके लिए मैं थैंक यू कहूँगी, इन्होंने हमें यहाँ के ऑब्लाइज किया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्षा गुल है और मैं मुल्तान से हूँ। 9 ताइक्वांडो अकेडमी में ताइक्वांडो गेम करती हूँ और मैंने 2022 में इंटरनेशनल विन किया जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और 2025 में मैंने 7th एशियन में ब्राउन्ज मेडलिस्ट भी हासिल किया। और उसके अलावा YCDU वालों को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें बुलाकर अप्रिशिएट किया। और YCDU एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर अच्छे काम को प्रमोट करती है, तो मैं YCDU का बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं अपने मम्मा पापा के बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गेम करवाते हैं। और अपने सर का भी कि वो हमें हर जगह लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच YCDU। मेरा नाम आयशा नियाज़ है। मैंने 7th एशियन ताइक्वांडो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया था और मैं 9 ताइक्वांडो अकेडमी में गेम करती हूँ और मैं YCDU की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद नईम चौधरी। मुल्तान में मेरी 9 ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स अकेडमी है मुमताज़ाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में मेडल लेके आई समरा ज़फ़र, अरसा गुल। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 इवेंट्स इंटरनेशनल हुए हैं और तीनों इंटरनेशनल में हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्तान के लिए इंटरनेशनल मेडल्स निकाला और अपने एकेडमी का, पेरेंट्स का और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आज हमारे इन बच्चियों को चेयरमैन YCDU और DSP पंजाब पुलिस राणा ज़हीर बाबर साहब ने इन बच्चियों को ख़ुसूसी तौर पर अपने इधर YCDU ऑफिस में मदऊ किया और बच्चियों को अप्रिशिएट किया, बच्चियों को इनामात से नवाजा। हम शुक्रगुज़ार हैं इन YCDU का, राणा ज़हीर बाबर साहब का, जिन्होंने बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, बच्चों के लिए इनामात दिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट भी ये बच्चियाँ हमारी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए मेडल लेके ऐसे मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।